Good morning, all dear students. Myself Harish Ingbar, and I welcome you all on my YouTube channel Excellence English Classes. And today I'm going to explain Part 2 from Act 3 and Scene 3 from The Tempest by William Shakespeare. And in this scene, we will see that Ariel will be present here in the shape of a harpy, and here some spirits are performing a banquet. Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Adrian, and Francisco. All these people were wandering here and there on the island, and just then a banquet appears, and several spirits dance around them, and they invite the king and his companions to the food. Now let's proceed. यहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी कि एक बैंक्वेट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बैंक्वेट गायब हो जाता है और उसके बाद वो लोग चाहते हैं कि खाना खाने जाएं, बट लोग डरते भी हैं। बट एंटोनियो और सेबेस्टियन उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ऐसी चीज़ें रियल होती थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके, लेट्स नाउ प्रोसीड। ये हम कल ही पढ़ चुके थे, एंड आई विल बी सॉर्न टिज ट्रू। तो यहाँ पर एंटोनियो सेबेस्टियन क्या बोलते हैं? यहाँ पर एंटोनियो बोलता है आई विल बी सॉर्न टिज ट्रू, मतलब ये सच है और इसकी तो कसम भी खा सकते हैं। ट्रेवलर्स नेवर डिड लाई, द फूल्स एट होम कंडेम देम, यानी जो ट्रैवलर्स थे, जो सफ़र करके आते थे दूसरे दूर देशों से, और वहाँ पर वो अलग अलग तरह की चीज़ें देखते थे, और वो चीज़ें देखने के बाद जब अपने शहर में आकर बताते थे तो लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते थे। तो क्या कहता है, जो घर बैठे लोग हैं वो ट्रैवलर्स की बातों में यकीन नहीं करते थे और घर बैठे ही मूर्ख होते हैं। तो गोंजाले भी उसको सपोर्ट करता है और क्या बोलता है कि ये बात तो सही है, बट अगर यही बात हम लोग कहीं जाकर कहें तो हमारा मजाक बनेगा। सो व्हाट डज गोंजालो से? गोंजालो सेज इफ इन नेपल्स आई शुड रिपोर्ट दिस नाउ, वुड दे बिलीव मी? क्या बोलता है, अगर मैं अभी नेपल्स में जाऊं और नेपल्स में जाने के बाद मैं लोगों को ये बताऊं कि हमने ऐसा ऐसा देखा था, कि हमने बैंक्वेट्स देखा था, स्पिरिट्स नाच रही थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया, तो क्या वो हमारा विश्वास करेंगे? इफ आई शुड से आई सॉ सच आइलैंडर्स, फॉर सर्ट्स दीज आर पीपल ऑफ द आइलैंड। क्या बोलता है कि अगर मैं उन्हें जाकर ये बताऊं कि हमने ऐसे आइलैंडर्स को देखा, क्योंकि क्या कहता है, सर्ट्स मतलब सर्टेन, सर्टेनली दीज आर पीपल ऑफ द आइलैंड, कहता है कि ज़रूर ये जो लोग हैं जो अभी सामने नाच रहे थे, ये ज़रूर इसी आइलैंड के लोग हैं। तो क्या बोलता है, who though they are of monstrous shape, yet not their manners are more gentle, kind than of our human generation you shall। क्या कहता है कि who thought they are of monstrous shape, क्या कहता है, भले ही उनकी जो शेप है वो दिखने में मॉन्स्ट्रस हैं, शैतान जैसे दिखते हैं, बट उनके मैनर्स तो देखिए, उनके मैनर्स कितने अच्छे, कितने गुड मैनर्स हैं, अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, और जेंटल एंड काइंड देन ऑफ आवर ह्यूमन जनरेशन यू शैल फाइंड। क्या बोलता है, इतने जेंटल हैं और इतने काइंड हैं कि इतना काइंड और इतना जेंटल हमारी ह्यूमन जनरेशन में भी मुश्किल से ही कोई देखने को मिलेगा। कहता है फाइंड मैनी, मतलब कुछ लोग मिल सकते हैं, और फिर कहता है नहीं नहीं ऑलमोस्ट एनी, यानी क्या कहता है, कोई कोई ही ऐसा इंसान मिल सकता है जिनके मैनर्स इतने अच्छे हों जितने अच्छे
इन स्पिरिट्स के मैनर्स हैं। तो वो स्पिरिट्स को यहाँ पर ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहा है। तो प्रॉस्पेरस उसकी बातों को सुनता होता है और वो कहता है हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो शैतानों से भी बदतर हैं। क्या बोलता है, ऑनेस्ट लॉर्ड दो हैस्ट सेड वेल। वो ये बातें किसी और से नहीं बोल रहा है, अपने आप से बोल रहा है। इसे असाइड बोलते हैं। ड्रामा में जो असाइड बोला जाता है, असाइड का मतलब जो भी कैरेक्टर है वो अपने मन के थॉट्स बोलता है, और लेकिन वो थॉट्स सिर्फ ऑडियंस सुनती है। वो थॉट्स ड्रामा के कैरेक्टर्स के लिए नहीं होते हैं। तो क्या कहता है ऑनेस्ट लॉर्ड दो हैज सेड वेल, क्या कहता है कि तुमने बहुत सही कहा है। फॉर सम ऑफ यू देयर प्रेजेंट आर वर्स देन डेवल्स। क्या कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ लोग हैं, मतलब तुम्हारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो डेविल्स यानी शैतानों से भी कैसे हैं, बुरे हैं, शैतानों से भी बदतर हैं। किन किन के लिए बोलता है वो, एंटोनियो और सेबेस्टियन के लिए ये बात बोलता है। उसके बाद अलोंजो भी अपने थॉट्स रखता है, और अलोंजो क्या बोलता है, आई कैन नॉट टू मच म्यूज सच शेप्स सच जेस्चर एंड सच साउंड। क्या बोलता है, मैं भी इन शेप्स को, इन जेस्चर को, इनकी साउंड को समझ नहीं पा रहा हूँ। म्यूज मतलब अंडरस्टैंड या थॉट। मैं इनको समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक्सप्रेसिंग ऑल दो दे वॉन्ट टू यूज द टंग, यानी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी टंग, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर रहे हैं। अ काइंड ऑफ एक्सीलेंट डम्ब डिस्कोर्स। और क्या बोलता है, ये तो एक डम्ब डिस्कोर्स की तरह है। डम्ब डिस्कोर्स मतलब जो गूंगे बहरे लोग इशारों से ही बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, उसी तरह से उन स्पिरिट्स ने साइन लैंग्वेज के थ्रू उनको इनवाइट किया था, और वैसे ही जेस्चर से उन्होंने डांस किया था। उन्होंने कुछ बोला नहीं था। वो एक साइलेंट शो था, डम्ब शो। इसीलिए अलोंजो क्या बोलता है कि उनके जेस्चर समझ में नहीं आ रहे हैं, उनकी साउंड समझ में नहीं आ रही हैं, बट ऐसा लगता है कि जो कहना चाह रहे हैं बहुत ही अच्छा है। प्रॉस्पेरो भी साइड में बोलता है प्रेज एंड डिपार्टिंग। क्या बोलता है, तारीफ, वाह वाह तारीफ। डिपार्टिंग मतलब अलग होते हुए। फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को क्या बोलता है कि जब वो लोग स्पिरिट्स एक साथ भाग गए थे इनवाइट करने के बाद, तो उसी बात पे बोलता है दे वैनिस्ड स्ट्रेंजली। क्या कहता है, बहुत अजीब तरह से भाग गए वो लोग, गायब हो गए। एंड सेबेस्टियन सेज नो मैटर सिंस दे हैव लेफ्ट देयर वायंट्स बिहाइंड। क्या कहता है, नो मैटर, कहता है इट डजेंट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो अपने वायंट्स पीछे छोड़ गए हैं। वायंट्स मतलब फूड की प्लेट्स, फूड प्लेट्स। क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो एक साथ गायब हो गए तो हो जाने दो, और खाना छोड़कर गए हैं वो लोग तो हम खाना खाते हैं। और वी हैव स्टमक्स। क्या कहता है, क्योंकि हमें तो भूख लगी है। स्टमक्स का मतलब पेट, बट क्या कहता है, अरे हमारे तो पेट हैं और खाना छोड़ कर गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि खाना भी तैयार है और हम लोग भूखे हैं, चलो खाना खाते हैं। और क्या बोलता है, विल्ट प्लीज़ यू टेस्ट व्हाट इज़ हेयर। क्या कहता है कि जो कुछ भी यहाँ पर सामने रखा हुआ है, आप लोग इसका टेस्ट लेना चाहेंगे, क्या आप लोग ये खाना खाना चाहेंगे। तो अलोंजो पहले से ही डरा हुआ है, और क्या कहता है, नॉट आई। कहता है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। अब गोंजालो क्या बोलता है, फेथ सर यू नीड नॉट फियर। क्या कहता है, सर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। When we were boys, who would believe that there were mountaineers developed like bulls। क्या कहता है कि जब हम लोग लड़के थे तो हमारी बात पे कौन यकीन करेगा कि हमने ऐसे लड़कों को देखा था, ऐसे आदमियों को देखा था कि जो माउंटेनियर्स थे, बट वो बुल्स की तरह,
यानी बैलों की तरह ड्यूलैप करते थे, मतलब चलते कूदते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे। whose throats had hanging at them, और उनके जो गले थे, उनकी जो गर्दनें थीं, वो उनकी बॉडी के नीचे लटकती थीं। wallets of flesh, और that there were such men whose heads stood in their breast। क्या कहता है, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि पहले ऐसे आदमी थे हमारे दौर में, हमने देखे थे कि उनकी जो खोपड़ियाँ थी उनके सीने में लगी हुई थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो क्या कहता है, महाराज डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा पहले भी हम देख चुके हैं। विच नाउ वी फाइंड ईच पुटर आउट ऑफ 5 फॉर वन विल ब्रिंग अस गुड वारंट ऑफ। क्या बोलता है, अब हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ईच पुटर आउट ऑफ 5, यानी हम यहाँ पर जितने भी 5 लोग हैं, उनमें से कोई भी इसकी अच्छी गारंटी दे सकता है। ब्रिंगस गुड वारंट ऑफ मतलब इसकी सही सलामत गारंटी दे सकता है कि हम सब लोगों ने सामने से ही देखा है। यहाँ पर 5 पोर्टर्स की बात हो रहा है। यहाँ पर एंटोनियो, अलोंजो, गोंजालो, सेबेस्टियन, फ्रांसिस्को भी था। आगे अलोंजो क्या बोलता है, आई विल स्टैंड टू एंड फीड ऑल्दो माई लास्ट। क्या बोलता है, चलो चलते हैं, खाना खाते हैं, भले ही हमारा लास्ट खाना हो, आखिरी खाना हो, चलो फिलहाल खा लेते हैं। आई क्या बोलता है, नो मैटर सिंस आई फील द बेस्ट इज पास्ट। क्या कहता है, अब क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो अच्छा था, जो पहले अच्छी बात थी, वो तो सब गुजर चुकी है। मेरा बेटा था, मेरा बेटा गुजर चुका है। अब क्या बोलता है, ब्रदर माय लॉर्ड द ड्यूक स्टैंड टू एंड डू एज वी। क्या बोलता है कि चलो अब हम सब लोग खड़े होते हैं, भाइयों, ड्यूक राजा जो भी लोग हैं सबको बुलाता है कि चलो और हम लोग खाते हैं। ड्यूक किसके लिए बोलता है, एंटोनियो के लिए, लॉर्ड गोंजालो के लिए, ब्रदर सेबेस्टियन के लिए। क्या होता है, चलो सब लोग चलते हैं और खाना खाते हैं। बट होता क्या है, जैसे ही वो लोग खाना खाने वाले होते हैं, एरियल वहाँ पर आ जाता है और टेबल पर जितना भी खाना लगा होता है वो एक बर्ड की शेप में आता है, इससे हार्पी बोलते हैं। हार्पी का फिगर आप सामने देख सकते हैं, बर्ड की शेप में आता है और जितना भी सामान रखा हुआ होता है सब बिखेर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, थंडर एंड लाइटनिंग एंटर एरियल लाइक अ हार्पी क्लैस्प्स हिज विंग्स अपॉन द टेबल। हार्पी की शेप में आता है, अपने पंखों को टेबल पे फड़फड़ाता है। एंड विद अ क्वाइंट डिवाइस द बैंक्वेट वैनिशेस। क्वाइंट डिवाइस यानी बहुत अजीब तरह से जो बैंक्वेट होता है सब गायब हो जाता है, टेबल वगैरह सब गायब हो जाती है, यानी उस पे खाना रखा हुआ होता है सब बिखर जाता है उन लोगों को खाने से पहले ही। वो क्या कहना चाहता है कि मतलब तुमको खाने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एरियल बहुत लंबी स्पीच देता है और उस स्पीच में उन सभी लोगों के काले करतूतों के बारे में बताता है। और तब अलोंसो बहुत दुखी होता है जब एरियल कहता है कि तुम्हारी करतूतों की वजह से, तुम्हारे पापों की वजह से आज तुम्हारा बेटा मर गया। चलिए, तो आज यहीं तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि एरियल कैसे उन लोगों को डराता है, धमकाता है।